आज का प्राइस एक्शन देखिए, पहले आज के भाव पर बात करेंगे और फिर एक इक्विटी के लिए बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि इतना रिस्क नहीं एपेटाइट है कि इंट्राडे प्राइस एक्शन पे प्रैक्टिस की जाए, और फिर इतना जिन लोगों का रिस्क नहीं है कि डेरिवेटिव्स में वो प्राइस एक्शन के लिए प्रैक्टिस कर सके, तो प्राइस एक्शन का कुछ ऐसा रूल और उससे थोड़ी बहुत अर्निंग भी होती रहे और लॉसेस जितना, फिर तो आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे, फिर आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं और वो इंट्राडे नहीं होगा। जो मैं आपको बताऊंगा तरीका, वो इंट्राडे नहीं होगा, वो स्विंग होगा। अगर देखिए प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए प्राइस एक्शन पे, पहले वो समझ लीजिए। आपको अगर किसी प्राइस में महारत हासिल करना है भाव में, तो पता है क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज है आपका कुछ ना कुछ पैसा जरूर लगा होना चाहिए। कुछ ना कुछ पैसा जरूर लगाना चाहिए। इंट्राडे में मैं क्यों कहता हूं कि आप थोड़ा रिस्क जरूर लीजिए। आपका जब तक पैसा नहीं लगा होगा और जब तक आप लॉस नहीं बुक करेंगे, वो लॉस याद रह जाता है। प्राइजेक्शन कैसे याद रखेंगे आप? लॉस याद रह जाएगा, और जिस प्राइजेक्शन से लॉस लगा होगा फिर वो प्राइजेक्शन याद रह जाएगा। यही तो है, रिपीटेशन होगा। एक ही गलती कितनी बार दोहराएंगे? 5, 6, 7, 8, 10 बार। और वो गलती हर बार मैं क्लास में आके करेक्ट करता हूं। जो भी आप गलतियां कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्लासेस में आप देख सकते हैं। जो भी मैं प्राइस पे बात कर रहा हूँ इंट्राडे, आप समझ जाते हैं हाँ मेरी गलती यहाँ पर हुई थी। कुछ ट्रेडर्स दूसरी जगह तक गलती करते हैं, कुछ का अलग रहता है, कुछ का अलग। जहाँ जैसे एंट्री वैसे एग्जिट्स, वैसे एसएल वैसे टारगेट, सभी के अलग अलग हैं। उसी तरह स्विंग ट्रेडिंग में क्या होगा? मान लेते हैं आपके पास कम ही पैसा है, ठीक है, तो आपने इक्विटी का जितना भी शेयर आप खरीदना चाहते हैं, जो भी स्टॉक, ऐसा नहीं है एक ही स्टॉक हो, कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही स्टॉक ट्रेड करना है। हाँ, लिक्विडिटी होनी चाहिए और स्विंग ट्रेडिंग में लेना है। लिक्विडिटी नहीं भी होगी तो स्विंग ट्रेडिंग में के लिए अगर आपने 5 या 10 दिन के लिए कोई भाव खरीदा है, कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, वहाँ पे आपके टारगेट बड़े होने चाहिए कि कुछ नहीं तो 5, 10, 7, 8% तो मिले, ठीक है। और अगर कभी इस तरह का सेटअप निफ्टी या बैंक निफ्टी में बनता है तो आप फ्यूचर को लॉन्ग और शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार आपने खरीद लिया ना, तो आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया है। अब आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। स्विंग ट्रेडिंग है, 5 या 6 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन तक आपको वही एक चीज लेकर खरीद कर बैठना होगा। तो एक बात क्लियर है, जब तक आप बैठे हैं खरीद कर, आपका पैसा लग गया है उस जगह पर, माइंड अब आपका वही काम करेगा पैसे पर, लेकिन उस पैसे के साथ आपको लाइव मार्केट में जो भी आप स्टॉक खरीद कर रखे हैं इंट्राडे, पूरे दिन बैठकर उस भाव को ऑब्जर्व करना है, देखना भर है। नहीं तो अगर आपने मात्र खरीदा है और 6 से 8 दिन बाद टारगेट अचीव हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये प्रैक्टिस के लिए उतना बेहतर नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट हो जाएगा खरीद कर, और प्रैक्टिस कैसे होगी? उतार चढ़ाव देखकर। वो आपका लर्निंग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, क्लास के बाद जो लाइव मार्केट में ट्रेडर्स बैठ रहे हैं वो बहुत बेहतर रिजल्ट्स लाएंगे आगे चलकर, और दिखने लगा है। जो बिल्कुल नए हैं वो भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, खुद की ट्रेड्स बना लेते हैं। बड़ी बात है सर। आज तक अगर किसी पे बिलीव करके काम किया है और खुद से लेने की कोशिश भी की गई है, तो वो आपका पहला स्टेप है। चलिए समझते हैं। देखिए, भाव लगभग लगभग चीज़ें प्रेडिक्टेबल होती हैं। कैसे? थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस, समय के साथ आप भी ये चीज़ें समझ जाएंगे। जैसे मंडे को मैंने आपसे कहा कि शायद गिरावट की संभावना है, तो वो गिरावट हो गई। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट हुई ना, उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला कल की क्लास में? उसमें प्राइजेक्शन का बहुत कम रोल है और भाव की समझ का बहुत ज्यादा रोल है। क्या? कि कल की जो गिरावट थी, अगर उसी जगह पर मंडे के साथ ही ट्यूसडे को, कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कंसोलिडेशन हो जाता ना भाव में, जैसे ये भाव यहाँ पे रुक गया था इस तरह से, और कल ये जो गिरावट हुई ना, ये भी यही कंसोलिडेशन में निकल जाता प्राइस। उसके बाद अगर आज ये लो ब्रेक होते, फिर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, आज अगर ये लो ब्रेक होते तो आज यहां कहीं क्लोजिंग होती। इस क्लोजिंग के बाद कल ये लो ब्रेक होते और कल का सेशन बहुत बड़ा आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता था, जैसी प्रीवियस 2 एक्सपायरीज हो रही हैं, ठीक है। बायर्स के लिए बहुत बड़ी एक्सपायरीज नहीं। अब समझिए, इसी वजह से मैंने कहा था कि अब बहुत मुश्किल लगता है कि प्राइस ने जो एक दिन की बिकवाली के बाद ही वो पूरा उसका एक्शन आ गया बाजार में, एक दिन की बिकवाली हुई और सेलिंग का पैनिक आ गया, परिणाम दिख गया,
भाव के कंसोलिडेशन के बाद जो होना चाहिए था वो हो चुका था, ठीक है। अगर 2 दिन की बिकवाली होती तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता, तो बिकवाली ज़्यादा हो नहीं पाई और पहले ही उसका रिजल्ट आ गया था। यही कारण था मैंने कहा कि अब मुश्किल लगता है कि बहुत ज़्यादा गिरावट हो आज का ट्रेडिंग सेशन। अब समझिए ध्यान से, एक बार बाजार पैसा देता है ना तो फिर पैसा वापस मांगता है। किनसे? नए ट्रेडर से, जो अभी स्मार्ट नहीं है, जो जिनको हर एक अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करना है बैठकर। उनको लगता है कि अभी अगर कोई ट्रेड नहीं चल रहा है ना पोजीशन में तो बड़ी तकलीफ है। एक ट्रेड से लॉस बुक करें या प्रॉफिट, 5 मिनट में दूसरा ट्रेड चाहिए। वो जो कंडीशन है माइंड की, उसको बदलना है कैसे? आपको पता है, मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि इंट्राडे में बना हुआ पहले शुरुआती समय में या आखिरी समय में, कभी भी शुरुआती समय में बाजार खुलने के बाद पहले आधे घंटे में कोई अनप्रेडिक्टेबल कैंडल का फॉर्मेशन जिस पर भरोसा ना किया जा सके, कुछ ऐसा, तो समझ लीजिए आज आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने वाले हैं बायर्स के लिए भी। आज आप एसएल देने के लिए बाजार में बैठे हैं तो क्वांटिटी को पहले ही कम कर लीजिए। अब इसको समझना कैसे होता है? कैंडल्स तो मैं एक बार बता चुका हूँ, मुझे लगता है प्रीवियस वीक सैटरडे या फ्राइडे को किसी दिन डिस्कस किया होगा, या फिर इसी वीक किया हो, मुझे याद नहीं। किसी बैच में कभी और किया है, किसी बैच में कभी और, अब पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ये फर्स्ट कैंडल देखिए, 2 कैंडल में पहले गिरावट हुई, ये लो बने हुए हैं यहाँ पर। एक बार फ्राइडे को इसने यहाँ पे ट्रैप किया था, एक कैंडल क्लोज किया, दोबारा ऊपर निकल गया। कल प्राइस यहाँ रुका रहा, आज फिर ट्रैपिंग हुई, प्राइस डे लो के नीचे क्लोज किया और 2 कैंडल के बाद एक ही कैंडल में 700, ये देखिए लगभग 780 से लेकर, और ये हाई बना है 230 का, 780। समझिए कैंडल के प्राइस को, समझिए प्राइस पहले से प्रीवियस भाव कैसा है, शॉर्ट होते हुए, बाजार गिरते हुए आ रहा है, कमजोर भाव है। दिखता है ना कि प्राइस बहुत वीक है, सेलिंग चल रही है, और सेलिंग के बीच में एक ग्रीन कैंडल, वो भी बिना किसी कंसोलिडेशन के, कि या तो खरीदारी दिखती हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ 2 कैंडल रुका है और उसके हाई ब्रेक कर दिए गए हैं, और हाई ब्रेक के बाद कोई अच्छा कैंडल भी यहाँ पे प्लॉट नहीं किया है कि इस तरह का कोई 100 पॉइंट का कैंडल हो और उसका बॉडी साइज अच्छा दिख रहा हो, या रिजेक्शन का विक हो लोअर लेवल पे, अपर विक हो, कुछ भी नहीं है। क्या है? पूरा एक 90% प्लस बॉडी साइज का एक कैंडल प्लॉट किया गया, जिसमें 780 टू 220 कितने पॉइंट्स का मूव हो गया, 220 नीचे 220 ऊपर, लगभग 440 पॉइंट्स का कैंडल है। एक कैंडल 5 मिनट का 440 पॉइंट, 5 मिनट में 440 पॉइंट का बाइंग शो कर रहा है बाजार, वो भी कैसा बाजार? गिरता हुआ बाजार। ठीक है, अब आपको क्या करना है? बाजार से थोड़ा दूर रहना है। कारण क्या है? अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल पे भी बिलीव करते हैं ना, तो आपको पता है कि कब ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड करनी है और कब कम क्वांटिटी ट्रेड करनी है। कैसे पता है? प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, हाई क्या है, लो क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, पता है। प्राइस नीचे आया था, तुरंत प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के अंदर आ गया चल के, और वो भी ट्रेडिंग पिछले दिन के हाई और लो के बिल्कुल मिडिल के आसपास कहीं प्राइस आके यहां रुक गया है आकर। अब समझिए, अब बाजार अगर ब्रेकआउट करे तो जगह जगह पर रेजिस्टेंस लगे, और गिरावट करे तो पहले ही 400 पॉइंट का मूव आ गया है, और इसको ब्रेक करना मतलब किसी बायर ने अचानक से बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया है इस जगह पर बाइंग के लिए। देखिए, मैं कहता हूं आपसे कंसोलिडेशन जरूरी है। क्यों? अच्छी बाइंग के लिए जरूरी है। अगर बायर, क्या जो ऑर्डर्स 2 घंटे में खरीदारी करने के लिए लगाए जा सकते हैं, वो क्या कुछ सेकंड्स में खरीदारी के लिए नहीं लगाए जा सकते? बिल्कुल लगाए जा सकते हैं। वही तो कारण है, ये बायर अच्छा नहीं है, पैसा लगाया गया है, खरीदारी है, बायर अच्छा नहीं है। अब हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी रही हो। अब इस चीज को समझते हैं। देखिए, ये कुछ नया होगा। जब प्राइजेस में, मैंने क्या कहा, इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, कल बात कर रहा था, आज उसी को थोड़ा कंटिन्यू करता हूं। आईवी, इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, जब प्राइजेस को मैनेज करना होता है, प्राइजेस को क्या, प्रीमियम्स को मैनेज करना होता है, कि प्रीमियम्स जब एडजस्ट नहीं होते हैं ना भाव,
जितना भी बाजार है, जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहे हैं, अगर ये गिरावट कल आज होती कल की जगह, तो पता है क्या होता? आज विक्स की राइजिंग कंडीशन हम लोगों को पेन नहीं देती, क्योंकि कल ही एक्सपायरी था। प्रीमियम खुद ब खुद वो कल के दिन पूरा डिक्रीज होकर जीरो की तरफ बढ़ जाते। लेकिन मंगलवार को गिर गया और कल विक्स राइजिंग था और आज का सेशन एक्सपायरी से पहले पड़ गया। अब अगर आज भी गिरावट करते तो पहले 2 कैंडल में आपने देखा कि विक्स फिर से राइजिंग था। शुरुआत में ही बाजार खुलते ही विक्स राइजिंग हो गया था। लेकिन अब उस राइजिंग विक्स को कूल करने के लिए, उन प्रीमियम्स को मैनेज करने के लिए प्राइस को किसी अपर लेवल पे सस्टेन कराना होगा, जहां पे सभी प्रीमियम्स कम से कम बराबर तो आ जाएं। अभी क्या था, 40,000 के प्रीमियम में कल शाम तक 8-9 रुपया प्रीमियम चल रहा है। क्लोजिंग टाइम पे वो 4-3 पे क्लोज कर रहा है, 3-4-5 पे क्लोज कर रहा है। मॉर्निंग ओपन हुआ वो प्रीमियम फिर से 6-7 चल रहे हैं और लोअर लेवल पे 43,000 का प्रीमियम, 42,000 के प्रीमियम्स। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है पता है, अभी बाजार ने, अगर आप कल की क्लोजिंग क्या है देखिए, जो लोग प्रीमियम्स को रीड नहीं कर रहे हैं ना, बड़ी तकलीफ होगी। विक्स का रोल होता है, विक्स का रोल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप इंट्राडे में प्रीमियम्स पे कितनी ज़्यादा नज़र रखते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? इंडेक्स के अपने कोई वॉल्यूम तो है नहीं ना। आप बैंक निफ्टी को डायरेक्ट खरीदना चाहें, ट्रेड करना चाहें, लॉन्ग करना चाहें, शॉर्ट करना चाहें, नहीं कर सकते। आपको जाना होगा स्ट्राइक प्राइसेस के थ्रू या फिर फ्यूचर्स के साथ। तो जो भी वॉल्यूम है वो तो किसी एट द मनी पे मैक्सिमम ओआई रहता है, तो वहां पर मिलेंगे आपको। और जो लोग सेफ हैं वो लोग कहीं ओटीएम शॉर्ट कर रहे होते हैं, कॉल एंड पुट। तो आपको उन प्रीमियम्स पे बहुत नजर रखनी होती है हमेशा ही, कि कब हाई है कब लो है। और अब इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तो वॉल्यूम को कभी आप ट्रिगर नहीं कर पाएंगे। इक्विटी के लिए आसान है, अगर आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट देख रहे हैं तो वॉल्यूम प्राइस के साथ दिख रहा है आपको। लेकिन इंडेक्स में वॉल्यूम अलग है, फ्यूचर्स के वॉल्यूम अलग हैं और प्रीमियम अपनी तरह से ट्रेड कर रहा है, वो दिक्कत आती। फ्यूचर्स के विक्स राइजिंग होता, फ्यूचर्स में भी प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, प्राइस को हो सकता है, देखिए ये सारी चीजें हम लोग देख तो सकते नहीं हैं, हम लोगों के सामने तो नहीं है, हम लोग सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या, कि ये शायद उन लोगों की मजबूरी रही कि प्राइस को यहां लाके कंसोलिडेट कराना है, मजबूरी रही। कल हम लोगों ने देखा था कि सेलर का एवरेज आ रहा था यही 42,250-260 के आसपास। सेलर का औसत आ रहा था, जिस सेलर ने ऊपर से शॉर्ट किया है ना बाजार, उसका एवरेज आ रहा था 250-260 के आसपास। तो प्राइस को वहां तक वो यहीं तक ला भी सकते थे, इसके ऊपर ले जाते तो फिर सेलर जो ऊपर से 43,600 से शॉर्ट कर रहा है उसको परेशानी आती। ठीक है, अब इसके बाद उनको प्रीमियम से एडजस्ट करने थे। अब देखिए इंडिया विक्स कहां ट्रेड कर रहा है, विक्स को आपको शो करता हूं। अभी क्लोजिंग कैसा दिखता है, क्लोजिंग कैसा दिखता है, नेगेटिव। और इंट्राडे में ये पूरे दिन पॉजिटिव रहा है। एक ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को क्लियर करूंगा। और जो लास्ट आपके ट्रेड का समय रहा ना, मैंने ट्रेड नहीं दिया था, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने कहा था कि अब आप बाजार को शॉर्ट कर सकते हैं, ऊपर से कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हैं ओटीएम डे हाई स्टॉप लॉस के साथ। देखिए मार्केट वॉलेटाइल है, मैं छोटे एसएल नहीं दे सकता। और एक बात आपको बताऊं, ये जो डे हाई का स्टॉप लॉस जिस समय मैंने आपसे कहा ना, वो खुद में एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस था। स्पॉट प्राइस पे वो आपको दिख सकता है कि बहुत बड़ा मूव हो जाएगा, लेकिन वो प्रीमियम डिके का सबसे बड़ा समय था। वो 20 मिनट बहुत क्रूशियल थे। आपने एक चीज गौर की, उस 20 मिनट में प्राइस ने कितना मूव किया है यहां लो से, देखिए यहीं कहीं मैंने आपसे कहा कि अब आप शॉर्ट कर सकते हैं। और 120 से लेकर प्राइस ने मूव किया है 300 तक। 120 से 300 कितने पॉइंट का मूव हो गया, 180 पॉइंट्स का मूव, 180 पॉइंट का मूव। और मेजर ट्रेडर्स ने जो शॉर्ट किया था 42,700 का सी, 42,700 का कॉल ऑप्शन। अब यही ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत अच्छे से लाने के लिए मैंने सिर्फ ये ट्रेड्स आपके लिए कही थी, कि जिन लोगों ने एग्जीक्यूट किया उन लोगों ने एक चीज बहुत अच्छे से मेजर की। अब मुझे तो पता था कि पूरे दिन इंट्राडे में भी प्रीमियम्स डिके नहीं हुए बहुत अच्छे से, दूर के प्रीमियम्स डिके हो रहे थे। बहुत पास जो ओटीएम है ना, नियर बाई ओटीएम्स, उनके प्रीमियम बहुत अच्छे डिके नहीं हो रहे थे। 42,700 का सुबह लो लगा था यहां पर, मुझे लगता है 32 के आसपास,
और फिर इसका एक हाई लगा है, वो मुझे लगता है 80 प्लस कहीं लगा है, 86-80 के आसपास। फिर यहाँ पे ट्रेड करते करते ये जब यहाँ पर प्राइस आया था तो ये प्राइस था 36 से लेकर 38, जो आप लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किए शॉर्ट करने के, ध्यान से देखिए, प्रीमियम को रिमाइंड कीजिएगा बहुत अच्छे से। 36 से 38 भाव चल रहा था, ठीक है। अब सोचिए बाजार ने मूवमेंट दिया है 180 पॉइंट का, और मैं दावे से कह सकता हूं ये 38 का प्रीमियम 50 क्रॉस नहीं कर पाया होगा, दावे से कह सकता हूं, देखा नहीं है आप लोगों के पास ट्रेड रही होंगी, 50 क्रॉस नहीं कर पाया होगा। प्राइस ने जहां पे आपको ट्रेड दिया गया उससे ऊपर क्लोज किया है, लगभग अगर आप देखें तो 120 भी अगर मानते हैं, क्लोजिंग है 190 के आसपास, ठीक है, तो भी मान लीजिए 80 पॉइंट्स ऊपर क्लोज किया है, और प्राइस गया तो बहुत ऊपर तक था, 315 तक का हाई लगाया है। मान सकते हैं कि लगभग 200 पॉइंट का मूव करने के बाद आप 42,700 के ऑप्शन की क्लोजिंग देखिए तो आप समझेंगे 27 रुपए पर हुई। आपने जहां पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है स्पॉट प्राइस उससे भी ऊपर है, आपको कायदे में तो लॉस में होना चाहिए था, और आप फिर प्रॉफिट में कैसे? यही है बिक्स। इन चीजों को जब तक समझेंगे नहीं, पर किस टाइम पर आप पोजीशन ले रहे हैं और क्या देख कर ले रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि उनकी मजबूरी रही हो कि उनको यहीं कहीं कंसोलिडेशन कराना हो, तो अनप्रिडिक्टेबल मार्केट आपके लिए हो चुका है। पहली एक कैंडल ने बता दिया, अब आप कुछ भी तय नहीं कर सकते बाजार में क्या होने वाला है। बस आप वेट कीजिए और ट्रेड के लिए वेट कीजिए, ठीक है, ट्रेड के लिए वेट कीजिए। अब समझिए, प्राइस ने यहां आके रुका, अब लगातार बाजार वॉलेटाइल है, एक लो बनाता है, फिर एक हाई बनाता है, और हाई कौन सा बनाता है? प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है। फिर एक लो बनाता है, वहां पे यहां से रिजेक्शन लेता है, फिर एक हाई बनाता है, वो भी प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है, मतलब इक्वल हाई और इक्वल लो पे चल रहा है। फिर एक लो बनाता है, ये लो भी इसी के आसपास से रिवर्स करता है, फिर इक्वल लो बन गया, फिर एक हाई बनाता है, फिर वही हाई रहा, इक्वल हाई इक्वल लो। ये एक कंसोलिडेशन जोन बनाया गया प्रीमियम्स को मैनेज करने के लिए, और हायर लेवल पे बनाया जाना इसलिए जरूरी था कि अगर ये कंसोलिडेशन यहां कहीं हो जाता ना तो प्राइस में और पैनिक होता, प्रीमियम्स ये आज भी महंगे रहते, और कल जब शॉर्ट करने की बारी आती आज ही ये सारे पोजीशन ट्रेडर्स लेकर जाते। अगर यही 27 का प्रीमियम अगर लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन होता तो विक्स कुछ नहीं तो 2-2.5% ऊपर क्लोज होता, तो ये 27 का प्रीमियम 35 से 40 के बीच क्लोज करता। फिर सोचिए आपके लिए कितना अच्छा ट्रेड होता। एक तो बाजार 41,800-900 क्लोज कर रहा है, 42,700 का प्रीमियम ट्रेड कर रहा होता, कितनी दूर होता ये, कितना ओटीएम होता? 718,900 पॉइंट का दूर का प्रीमियम। अभी ये प्रीमियम दूर है सिर्फ कितना, 500 पॉइंट, तो आप अभी शॉर्ट करने से भी डर रहे होंगे। अगर ये 700-800 पॉइंट दूर होता और इसका प्रीमियम भी 35 से 40 के आसपास हो, क्यों? बाजार लोअर लेवल के पास कंसोलिडेशन करेगा तो फियर बढ़ेगा, डर बढ़ेगा, तो सेलर्स फिर से कॉन्ट्रैक्ट सेल करने बाजार में नहीं आएंगे, और जो सेलर्स आएंगे फिर वो उनके पास तो पूरा फ्री है हैंड उनका कि जैसे चाहे शॉर्ट सेल कर सकते हैं कितने भी भाव पर, तो वो महंगे प्रीमियम सेल करेंगे। महंगे प्रीमियम कौन से? यही 35-40 लोअर लेवल पे महंगे प्रीमियम सेल करेंगे। लगभग चीजें क्लियर हो रही होंगी, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसमें आप ये मत सोचिए कि क्या टेक्निकल है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। अब समझिए क्या हो सकता है। देखिए, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप आए तो मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, क्या, ध्यान से समझिएगा। यहां पे प्राइस ने पिछली बार जब ये लोअर लोज लगाए, देखिए आप पहले ये प्रीमियम देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे मैं कह क्या रहा हूं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम शो करूं, ये देखिए, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं तो कम से कम आपको क्लियर होगा। यहां कहीं मैंने आपसे कहा था कि प्राइस को शॉर्ट किया जा सकता है, तो आप लोगों ने मैक्सिमम ट्रेडर्स ने 42,700 किया, तो मैं 42,700 का ही एग्जांपल, आप कोई भी प्रीमियम देखेंगे यही हाल मिलेगा। अब आप लोगों ने जब पोजीशन को एग्जीक्यूट किया ना इस कैंडल पे, ये जो कैंडल है इसी के यहीं कहीं 36 से 38 आप लोगों ने एग्जीक्यूट किए। अब देखिए ये प्राइस एक बार हाई लगाने गया है, इसने टच किया है ये 45 के आस 56 के आसपास टच किया है, सॉरी 56 के आसपास टच किया है, और क्लोज कहां हुआ है ये प्रीमियम? ये क्लोज हुआ है 27 के आसपास, जबकि प्राइस क्लोज हुआ है वही उसी लेवल से 80-90 पॉइंट ऊपर,
स्पॉट प्राइस और प्रीमियम लोअर लेवल पे क्लोज किया है, वो भी सिर्फ 20 या 25 मिनट के मूवमेंट में। कैसे संभव हुआ है? सिर्फ विक्स के थ्रू। कि फियर को कैसे आप बीट कर गए हैं, और ये जो फियर बीट हुआ है ना, तो इसी से आप तय कर सकते हैं कि कल का प्राइस एक्शन क्या हो सकता है। देखिए, इसका मतलब पता है क्या रहा? प्रीमियम सस्ते हो गए, मतलब सेलर सेल करने को कहीं ना कहीं बाजार में तैयार हो गया है। ठीक है, सेलर कहीं ना कहीं सेल करने को बाजार में तैयार हो गया है, प्रीमियम सस्ते हो गए। अब सस्ते प्रीमियम सेलर सेल करेगा तो वो कमाना चाहता है। अभी तक वो वैसे ही बाजार से दूर बैठा होगा, अब वो जब कमाना चाहेगा और बहुत ज्यादा ओआई अपर लेवल पे और लोअर लेवल पे लगा होगा, तो आज का बाजार जिस तरह से रहा, तो हो सकता है कल की एक्सपायरी भी कुछ इस तरह से हो जाए। कैसे समझते हैं? निफ्टी पे आते हैं, अब प्राइस को देखते हैं। प्राइस ने एक हाई लगाने के बाद एक जोन बना दिया है, यही तो जो है इक्वल हाई और इक्वल लो। अब ये जोन बना है और इसमें देखिए टाइम भी गुजारा है। सुबह ही हाई लगा दिया था, ये 9:30 के आसपास, 9:35 पे ये हाई लगा दिया था, और उसके बाद प्राइस यहीं घूम रहा है। 9:35 से लेके 3:30 तक प्राइस इसी जोन में रहा है। अब समझिएगा, ये जोन है 42,300 का, और इसी 250 के आसपास कहीं सेलर का एवरेज है। तो प्राइस ने 3 बार देखिए रिटेस्ट किया है, 1, 2 और 3 बार रिटेस्ट किया है। अब अगर मॉर्निंग में ओपन यहां कहीं होता है ना भाव, और इसको ब्रेक करता है, तो ये 300 का भाव है, 42,500 यहां से दूर है 200 पॉइंट। बायर्स के लिए कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, 200 पॉइंट 42,500 दूर है। तो आप क्या कर सकते हैं? सुबह एक आपको बाइंग का पोजीशन मिल सकता है, जो आपको 450 के आसपास कहीं बुक कर लेना होगा। क्यों? फिर 42,500 का एक वो आ जाएगा, और वहां जाके फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा बाजार, फिर से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो जहां पे आपको रिजेक्शन दिखे 400 के बाद, वहां आप बुक कर सकते हैं। और अच्छा खासा टाइम गुजारा है, अगर ब्रेकआउट आता है तो थोड़ा बहुत 150-200 पॉइंट का मूव मिलेगा, लेकिन बड़ा मूव नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम लोग ट्रेड कहां कर रहे हैं बताइए? बड़ी क्वांटिटी ट्रेड नहीं करनी है कल, ये भी ध्यान रखिए। क्यों नहीं करना है? कारण वही है कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, पिछला दिन का लो ये है और पिछले दिन का हाई ये है, आज के पहले का। और आज के हाई को अगर ब्रेक करेगा तो थोड़ा मूवमेंट मिलेगा, लेकिन हर जगह रिजेक्शन लगे हुए हैं। 42,700 पर रिजेक्शन है, 900 पर है, 43,200 पर रिजेक्शन है, 43,600 पर रिजेक्शन है। तो बड़े मूवमेंट कब आएंगे? जब ये सारे रिजेक्शन जोन निकले। वो आसान नहीं है अभी। तो इसीलिए मैंने कहा कि कल क्वांटिटी को कम रखिएगा। क्यों? हम लोग ट्रेड कर रहे हैं छोटी क्वांटिटी, कारण यही है कि प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहा है कहां पर? देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये कल का हाई है और ये कल का लो है। आज नीचे से रिजेक्शन लेके प्राइस ऊपर क्लोज कर दिया, आज ऊपर क्लोज किया है, लेकिन कल का हाई अभी भी बहुत दूर है। तो प्राइस मूवमेंट कर सकता है थोड़ा बहुत, आज के कंसोलिडेशन के बाद ऊपर मूवमेंट हो सकता है। अब समझिए जरा, यहाँ पे शॉर्ट करने वालों के लिए क्या है? शॉर्ट कब कर सकते हैं? ध्यान से सुनिए। पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये जो बार बार आप यहाँ पे ट्रैपिंग देख रहे हैं, यहाँ पर हुई, आज डे लो ब्रेक करके तुरंत प्राइस अंदर आया, उस दिन भी एक लो बनाने के बाद 42,000 के नीचे 41,880 को भी ये ब्रेक कर रहा था, फिर ये ऊपर आ गया था। फ्राइडे का प्राइस है ये, और ये आज का प्राइस है। लोअर ब्रेक करके तुरंत अंदर आ गया। ये क्यों हो रहा है पता है? ये हो रहा है प्रीवियस इस वाले प्राइस एक्शन के कारण। ये देख पा रहे हैं ये जोन? मेरा मानना है कि जब तक अब बाजार इस जोन में अच्छे से कंसोलिडेशन करके, इस जोन में ये जो 41,570 का भाव है ना, आपको पता है 500 को ब्रेक करना होगा तो लोअर लेवल पे आके कंसोलिडेशन करना होगा। इस जोन में आके अच्छे से कंसोलिडेशन करे, उसके बाद जब ये ब्रेक करेगा 500, 41,500, फिर एक बड़ी गिरावट देखेंगे। तब तक क्या होगा पता है? तब तक यहीं कहीं से सेलर को इतना पका देगा ये बाजार, शॉर्ट करेंगे आप। जैसे ही मान लेते हैं फिर से इस लो के नीचे आया, फिर रिकवरी कर देगा। एक बार आया, रिकवरी कर दी, दूसरी बार आया, रिकवरी कर दी, आज फिर आने की कोशिश की, फिर रिकवरी कर दी। ये क्या कर रहा है? प्राइस यहाँ पे बार बार सेलर शॉर्ट करता है, लो ब्रेक होते हैं, सेलर शॉर्ट करता है, उसको ट्रैप कर रहा है। 1-2 बार कर चुका है, एक बार और करेगा, हो सकता है मैक्सिमम 4 बार कर ले। 3-4 बार ट्रैपिंग के बाद अगर इसको शॉर्ट ही करना होगा, जैसे अप साइड मूवमेंट होगा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लोअर साइड मूवमेंट कैसे होगा, तब क्या करेंगे?
यहीं आके कंसोलिडेशन करे, फिर 500 को ब्रेक करे। जब ये लेवल ब्रेक होंगे ना और एक क्लोजिंग आएगा, फिर समझ लीजिएगा अब शॉर्ट करना है और एग्रेसिव शॉर्ट करना है। तब तक इस जोन में शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी। अब देखिए कल क्यों ट्रैपिंग संभव है सभी बायर्स के लिए, समझा देता हूं। देखिए क्लोज किए हैं हम लोग यहाँ पे 42,190 के आसपास, ठीक है। ये जोन बनाया है कंसोलिडेशन का हम लोगों ने। इस जोन में बहुत देर हम लोग रुके रहे और 3 बार अपर लेवल से रिजेक्शन मिला है। चौथी बार कोशिश की ना तो हम लोग सफल होंगे और कुछ ना कुछ जरूर ऑप्शन बायर कमा ले जाएंगे। एक ये ट्रेड है, लेकिन ऑप्शन बायर अगर इस बाजार को शॉर्ट करना चाहे, नीचे की तरफ शॉर्ट करना चाहे, तो समझिए अगर आप यहां शॉर्ट करेंगे तुरंत ही आपको एक सपोर्ट लेवल मिलेगा। फिर आप थोड़ी देर और वेट करेंगे तो फिर एक सपोर्ट लेवल मिलेगा। और अगर आप इस के नीचे शॉर्ट करने का वेट कर रहे हैं तो देखिए इस यहां से लेके यहां तक प्राइस जब आप शॉर्ट करेंगे ना, पहले ही 300-350 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका होगा। 200 पॉइंट ये है, 100 पॉइंट ये, 200 पॉइंट नीचे है लगभग, ठीक है। तो 400 पॉइंट के मूवमेंट होने के बाद अगर कहीं आप शॉर्ट करने का प्लान करेंगे तो समझिए फिर से रिकवरी है। और ये जोन कौन से होंगे, ये वही ट्रैपिंग जोन है जहां से एक बार ये ट्रैपिंग पिछली फ्राइडे को हुई, आज हुई और 1-2 बार और होने की संभावना है, तो आप फिर से ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट करने का प्लान किया जा सकता है, लेकिन क्या, अपर लेवल से कॉल ऑप्शंस। प्राइस नीचे आने की कोशिश करें, अपर लेवल से कॉल ऑप्शंस। एक कंडीशन शॉर्ट होगी, वो कंडीशन क्या है बताऊं आपको। अगर बाजार सुबह ओपन हो और डे हाई ब्रेक हो, आपने ट्रेड कर लिया हो और 42,500 को जाके डायरेक्ट ब्रेक करने लगे तो होल्ड करेंगे। जैसे ही पैनिक आया तो हम लोग प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे और पैनिक आने के बाद अगर बाजार लौटने लगा तो समझिए ये फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। अगर जाके यहाँ कहीं कंसोलिडेशन करे 400 से लेके 450 के जोन में अच्छे से रुके भाव और फिर डबल डिजिट का वही फिबोनाची कॉन्सेप्ट, फिर अगर 500 को ब्रेक करे तो 100-150 पॉइंट और कमा सकते हैं। ये बायर्स के लिए है। सेलर्स के लिए सर अभी बाजार में क्या है, आप लोगों ने पिछले हफ्ते बहुत अच्छी अर्निंग की। कल की ट्रेड्स मैक्सिमम ट्रेडर्स के पास शॉर्ट रखी हुई थी। सभी प्रीमियम्स 43,000 का प्रीमियम पता है आपको कहाँ क्लोज किया है, मैक्सिमम ट्रेडर्स के पास रखी हुई थी। ₹9 पर कल ये प्रीमियम 30 के आसपास था। मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ से कल का क्लोजिंग ये है और प्राइस क्लोज किया है इस क्लोजिंग से 42,048 से 190, 150 पॉइंट ऊपर, मैंने क्या कहा था 200-250 पॉइंट ऊपर भी जाएगा ना तो भी ये प्रीमियम 20 आ जाना है। आज 9 आ गया है। 30 क्लोजिंग था ना कल का इसका, तो समझिए ये सारे पोजीशंस आपके पास रखे हुए थे। अब उसके बाद कुछ नए ट्रेडर्स जो रहते हैं ना, उनके पास एक बड़ी कंडीशन रहती है कि सर बड़े प्रॉफिट्स चाहिए। अब मुझे पता था कि एक ट्रैपिंग हो चुकी है सर ये। अब देखिए बड़े प्रॉफिट्स एक ही कंडीशन में आते हैं जब आप रिस्क ज़्यादा लेंगे। यही तो चीज़ है कि आप जब तक रिस्क ज़्यादा नहीं लेंगे तो बड़े प्रॉफिट्स कैसे कर पाएंगे, कोई दूसरा कारण है क्या? नहीं है। तो आज मॉर्निंग में मेरे पास एक कंफर्मेशन था कि अगर ये यहाँ पर एक बार ब्रेकडाउन के बाद अगर इसने एक बार भी ऊपर की तरफ दोबारा दौड़ने की कोशिश की ना तो समझ लीजिए ट्रैपिंग हो गई। बिल्कुल क्लियर का कॉन्सेप्ट था। और जो लोग देखिए 100, 150, 200 लॉट में जो ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं मेरे साथ और जिनको वो दिन का 1.5-2 लाख रुपया देने को भी तैयार है, तब वो ये ट्रेड्स कर रहे हैं। दूसरी कोई कंडीशन नहीं है वो ये ट्रेड्स कर पा रहे हैं। 50 लॉट में है, कोई 60 लॉट में है, कोई 80 लॉट में है, कोई 90 लॉट में है और बहुत बड़ी संख्या भी नहीं है इन ट्रेडर्स की। और उनका रिस्क एपेटाइट बड़ा हो गया है, पहले नहीं था। ऑप्शन बाइंग से बड़ा हुआ है, अब धीरे धीरे वो सेलिंग की तरफ। कैपिटल ज़्यादा हो जाती है तो कैपिटल सेफ रखना पहली आपकी ज़रूरी होगी। और बाइंग में अगर आप एसएल ले रहे हैं तो सेलिंग में लीजिए और ओटीएम करने की जगह आईटीएम कीजिए। इसी वजह से सिर्फ वो सेलिंग की जाती है, वो प्योर बाइंग की तरह है। मैंने 42,500 का पुट शॉर्ट कराया था आप लोगों को मॉर्निंग, लगभग 40-45 लोगों को। जो लोग इस कंडीशन में रहते हैं ना कि सर बड़े प्रॉफिट्स नहीं, बड़े प्रॉफिट्स आप खुद कर लेंगे सर। मैं जहाँ पे आपको दे रहा हूँ पोजीशन, वहीं पे आप लोग जो भी शॉर्ट करेंगे अपना रिस्क डिसाइड आपको करना है, हर बार बताता हूँ। लेकिन कई लोगों की डिमांड थी, आज श्योर शॉर्ट लगा कि ये प्रॉफिट ही देके जाएगा तो मैंने उन लोगों को भी दिया। 42,500 का पुट ऑप्शन ये आपको शॉर्ट कराया गया था
मुझे लगता है 570 से लेके 600 के आसपास कोई प्रीमियम जब आप लोगों के पास पहुंचा। उससे पहले और जो वो ग्रुप के ट्रेडर्स हैं उन्होंने तो लगभग इसको शॉर्ट किया है 700 के आसपास। अब सोचिए, ध्यान से सुनिएगा, बड़े प्रॉफिट्स तो आप लेना चाहते हैं आज। अब मेजर ट्रेडर्स जिन लोगों ने पोजीशन दिया गया उसमें मुझे लगता है 15% मैक्सिमम ट्रेडर होगा जिसने पोजीशन लिया होगा। 15% मैक्सिमम होगा, हो सकता है 10% हो। क्या कारण है इसका? कारण है आप इतना रिस्क ले पाएंगे क्या? 700 का प्रीमियम मैं शॉर्ट करा रहा हूं, इसका क्लोजिंग है 400 के नीचे आज, 42,500 के पुट का 398 के आसपास कहीं रहा होगा। और इसको इतनी देर होल्ड भी नहीं करना होता, इसको बुक कराया है मैंने 420 के आसपास या 400 या 380 के आसपास कहीं। अब देखने में आपको ये बड़े प्रॉफिट्स लग सकते हैं, लेकिन अगर यही प्राइस यहां से निकल जाता तो वो ट्रेडर्स वो तो रोज लॉस बुक कर लेते हैं, रोज प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। आप कर पाएंगे एक ट्रेड में 200 या 300 पॉइंट का लॉस एक ट्रेड में? और एक दिन कर भी लिया, आज मान लेते हैं आपने कर लिया, कल दोबारा ये ट्रेड ले पाएंगे क्या? मान लेते हैं आप 4 लॉट ट्रेड करते हैं और आपने 4 लॉट का ट्रेड ले लिया, मुझे लगता है 1 लाख कैपिटल रखे होंगे तो आपका गया लगभग 30-40% कैपिटल एक ट्रेड में। तो रिस्क को पहले डिसाइड कीजिए। 1 लाख 1.5 लाख आप लोगों के पास पैसा लेकर रखा हुआ है, आप लोगों ने डीमैट में, छोटा पैसा है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ये। आपको लगता है कि ये कोई बड़ा अमाउंट हो सकता है। एक लॉट अगर आप हेज करना पड़ रहा है आपको एक लॉट सेल करने के लिए, सोचिए ये फंड है आप लोगों के पास अभी, और आप सोचते हैं कि दिन का 10,000 15,000 बने। ये लर्निंग का प्रोसेस है, अभी सीखने की कोशिश कीजिए। और अगर पैसा बनने लगा है तो उसको सस्टेन करने की कोशिश कीजिएगी। थोड़ा बन रहा है ना, रोज ही थोड़ा बनाएंगे। एवरेज बन रहा है ना, रोज ही एवरेज बनाएंगे। कितना बन रहा है समझ लीजिए, उस चीज को कितना मिल रहा है। एक बार समझ आ गया कि रोज का 1000-1200 बनता है, अपने रिस्क को डिसाइड कर लीजिए कि 800 बाजार को नहीं देना है। 1000-1200 मिलता है, 800 से ज्यादा नहीं देंगे। रिस्क रिवॉर्ड कुछ तो क्लियर हो गया कि 1:1.5 हो गया। एक के बदले 1.5 तो कमाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो पैसा डीमेट में बचेगा। और एक्यूरेसी है, अगर आप लोग 10 ट्रेड कर रहे हैं तो 8 तो आपकी सही जाती है, 9 तो लगभग सही जाती हैं, 8-9 तो सही जाती। तो उस तरह से सोचिए, इस कंडीशन में ना रहिए कि मैं बहुत ज्यादा कमा ले जाऊं। पहले ये देखिए आपके पास फंड कितना है, आप कब तक इस बाजार में टिकेंगे। पहली कंडीशन है सर्वाइवल, फिर दूसरी कंडीशन है प्राइस पे आके प्रैक्टिस, तीसरी कंडीशन आती है आपको एसएल ट्रिगर करना आना चाहिए, प्रॉफिट उसके बाद की कंडीशन है। आप अपने लिए कुछ टारगेट रखा कीजिए। कैसे? कि महीने का मुझे इस महीने अपनी ट्रेडिंग से कुछ नहीं तो इतना करने की कोशिश करूं कि मेरा पीएनएल लॉस में ना जाए। पूरे महीने कुछ ऐसा करूं कि पीएनएल लॉस में ना जाए, कम से कम इतने स्टॉप लॉस काटता रहूं कि जो कमाऊं वही दूं, बाजार को उससे ज्यादा ना दूं। फिर भी आप देखेंगे, अगर आपने प्रैक्टिस के बाद ट्रेडिंग की शुरुआत की है, आप पहले महीने में आपका पीएनएल लॉस में ही जाने वाला है। फिर भी आप ये चीज नोटिस करेंगे, दूसरे या तीसरे महीने में कहीं आप देखेंगे कि आपने एक महीना ऐसा जाएगा कुछ गवाया नहीं। वो कंडीशन अगर 2-3 महीने तक ठहरती है कि इस महीने नहीं गवाया, अगले महीने भी नहीं गवाया, कोई कमाई ज्यादा नहीं होगी, माइनर लॉस या माइनर प्रॉफिट ऐसा रहेगा, तीसरे महीने भी नहीं कमाया, चौथा महीना आएगा या 5वां महीना आएगा आपके ब्रेकआउट का, उस महीने में आपके डीमेट में आपके 10 या 15 या 20% रिटर्न होंगे। अगले महीने आप हाइपर होंगे, वो रिटर्न वापस ले लेगा आपसे बाजार, फिर आप कॉस्ट पे आएंगे। ये एक ट्रेडिंग जो है ना वो जर्नी की तरह है। मुझे इसका एक एक स्टेप बहुत अच्छे से पता है। एक कैपिटल को मैंने 3 बार डबल किया और 3 बार लॉस किया। बात समझ रहे हैं? 3 टाइम्स 4 टाइम्स कर लेता था, 4-4 गुना किया और फिर लौट के वहीं आ गया, फिर 3-4 गुना किया, फिर लौट के वहीं आया। अब समझ आया है, बहुत ट्रेडिंग के बाद जब प्रॉफिट्स बड़े हो गए, कैपिटल बड़ा हो गया, फिर क्लियर हुई वो बात 2-3 साल पहले जाकर कि अब क्लियर हुआ है जब तक आपकी कैपिटल बड़ी नहीं है तो आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको बाजार से कहीं ना कहीं फाइट करना होगा।
और कैपिटल कमाने से बड़ी नहीं होती है, बाजार के पैसे से बड़ी होती है। बाजार से जो कमाएंगे ना, आप कहीं और से कमा के बाजार में पैसा डाल लीजिए, वो आप लॉस कर ले जाएंगे। बाजार में जो कमाई होगी उसी पैसे पे जब आप रिस्क लेंगे फिर दूसरी कमाई होगी। और एक बार कैपिटल ग्रो कर गया, एक बार पैसा बड़ा हो गया, फिर आप कभी लौट के दूसरी तरफ नहीं देखने वाले। आपके डीमेट में देखिए, जिसके डीमेट में 40-45 लाख रुपया पड़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आसानी से जैसे ट्रेड करना चाहें करेंगे और पीएनएल आपके प्रॉफिट में आने वाले हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप पूरा ऑप्शन बाइंग करें, वो तो जीरो ही होंगे। आप प्रैक्टिस के बाद साल, 1.5 साल, 2 साल काम करने के बाद अगर आप 40-45 लाख डीमेट अकाउंट में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से 15-20% रिटर्न जनरेट करके ले जाएंगे इस बाजार से। 10% तो कहीं नहीं गया महीने का। तो ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में नहीं रहिए, इस प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। प्राइजेक्शन कितना अनबीटेबल प्राइजेक्शन सर। ये वो लोग हैं जो आपको कल, जिन लोगों ने पैसा कमाया है, ये ब्रेकआउट दिखता है यहाँ पर सभी को कि रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट। जिन लोगों ने नया नया प्राइजेक्शन सीखा है उनको हर एक प्राइस ब्रेकआउट दिखता है, हर एक प्राइस ब्रेकडाउन दिखता है, हर एक प्राइस ब्रेकआउट दिखता है, हर एक प्राइस ब्रेकडाउन दिखता है। एक बार लॉन्ग करेंगे, एसएल गया, दूसरी बार नीचे आया, शॉर्ट करेंगे, फिर एसएल गया, तीसरी बार फिर लॉन्ग किया, फिर स्टॉप लॉस गया। कल जितना कमाया होगा पूरा देके चले गए हैं आप, बायर्स के लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए। और जब सेलर क्या कर रहा है, जब प्रीमियम डिके का टाइम आता है 3 से 3:15, जब ये मूवमेंट आ रहा है तो सेलर पोजीशन काट के जा रहा है। मैं कह रहा हूं पोजीशन लीजिए, और जो दूसरा सेलर है जो ये चीजें अभी नहीं समझ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे पोजीशन काट के जा रहा है सर। उसको डर लग रहा है कहीं क्लोजिंग 500 पे ना हो जाए। ये जो फियर है ना, यही आपके फेवर में है। आपको बस समझना होगा कि कब क्या करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये मूवमेंट भी नहीं आता और यहां पे प्राइस क्लोज करता है यहीं पे, तो ये 27 का प्रीमियम 20 क्लोज करता। सोचिए, तो उनकी मजबूरी रही होगी कि यहां तक प्राइस को लाना है। अब ये 3 अटेम्प्ट दिखते हैं। अब कल के लिए हम लोगों के लिए एक सेटअप बन चुका है कि अगर प्राइस यहां कहीं गैप अप के बाद नीचे आए, कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट कर दे, ट्रेड लेंगे, कुछ नहीं तो 100-150 पॉइंट बायर तो ले ही जाएगा। 100 पॉइंट तो कहीं नहीं गया। प्राइस में सेटअप बनने का वेट कीजिए। जब सेटअप पूरी तरह से क्लियर हो तब लगातार देखिए। कल का इजी ट्रेडिंग सेशन था ना, मैंने क्या कहा, 43,000 के ऊपर के जो ऑप्शन चाहिए शॉर्ट कीजिए। जितने लोगों ने जितने ऑप्शन शॉर्ट किए, प्रॉफिट्स बुक करने का दिन आज था, निकल जाइए शाम को। आज नहीं किया है, कल सुबह कर लीजिएगा। इजी ट्रेडिंग सेशन कल का था, आज का दिन बाजार से दूर बैठने का था। बैठे रहिए, प्राइस को देखिए। कुछ बिल्ड होगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं बिल्ड होगा तो नहीं करेंगे। अब समझिए, लगभग इंट्राडे प्राइजेक्शन समझ में आ गया होगा। अब एक चीज क्लियर हो गई ना, जब जब ये अनप्रेडिक्टेबल कैंडल्स फॉर्मेशन होंगे तो प्राइस में थोड़ा सा डाउटफुल रहना है हर एक ट्रेडिंग सेशन। जब भी ऐसा होता है, कितनी बार हम लोगों ने देखा है सर, प्रीवियस वीक हम लोगों ने 2 ट्रेडिंग सेशन ऐसे देखे गिरावट से पहले यहाँ पर कहीं, कि इस तरह के 2 दिन लगातार 2 फॉर्मेशन ऐसे हुए थे, एक रेड और एक ग्रीन, और दोनों दिन बाजार ने उस रेड कैंडल के लो को ब्रेक किया था। नेक्स्ट डे ग्रीन फॉर्मेशन हुआ, उसके भी लो को ब्रेक किया, वहीं से तो मूवमेंट मिला था पूरा नीचे की तरफ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। वो अनप्रिडिक्टेबल कैंडल थे, ऐसे रोज नहीं बनते हैं। 400 पॉइंट का मूवमेंट एक बाय सेलर के प्राइस में कैसे संभव है? प्राइस को कंसोलिडेशन करना होगा। अब कंसोलिडेशन हुआ है, पहले कैंडल बनने के बाद उनकी सबसे बड़ी जीत क्या है बायर्स की? उन्होंने 9.5 से लेकर फिर प्राइस को इक्वल हाई इक्वल लो के साथ एक जोन में बांध दिया। अब हो सकता है बायर्स डोमिनेट करने की कोशिश करें, लेकिन उनके लिए हर जगह रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो बायर यहां पे ट्रेड कर सकता है। देखिए, आप कहेंगे कि ये ट्रेड 42,500 का जो मैंने पुट दिया, वो उन लोगों को दिया, आपको क्यों नहीं दिया? ये सवाल तो होता है ना कि उन लोगों को दिया, आप लोगों को क्यों नहीं दिया, सभी को क्यों नहीं कराया? ओटीएम जिनको शॉर्ट कराता हूं उनको मैं सिर्फ व्यू ट्रेड कराता हूं, प्राइस स्टॉप लॉस के साथ कभी ट्रेड नहीं कराता हूं। एसएल देता हूं बहुत छोटे, क्या कि अगर यहीं से कुछ गलत होता है तो ही एसएल जाएगा। जब भी आप ओटीएम शॉर्ट करते हैं हमारी ट्रेड्स, तो क्या होता है, स्टॉप लॉस जाएगा तो तुरंत ही जाएगा, और एसएल नहीं दिया है तो उसको रखना है। अगर एसएल जाएगा ना तो 20-25 मिनट मैक्सिमम लेगा, और नहीं गया तो फिर ट्रेड सेफ हो गया, सिंपल।
वहां पे व्यू ट्रेड कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको ये ओटीएम नीचे से कुछ पुट शॉर्ट कराने को करा सकता हूं, लेकिन यहाँ पे एसएल जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, प्राइस बहुत तेजी से, यहाँ प्रीमियम्स भी हाई होंगे, गिरेगा तो ट्रेंड कैसा है नीचे, अगर कभी दोबारा से लोअर ट्रेंड की साइड ही बाजार मिलेगा तो मैं आपको कॉल ही शॉर्ट कराऊंगा, पुट नहीं शॉर्ट कराऊंगा, वेट करूंगा कि ट्रेंड किधर आएगा। बायर कुछ भी ट्रेड कर सकता है, अगेंस्ट द ट्रेंड भी ट्रेड कर सकता है, बायर तो कर लेता है, उसके पास लॉस का डिफाइन है ना कि एक स्टॉप लॉस रखा हुआ है, उस पर काट के निकल जाना है। सेलर इतने छोटे आज के बाजार में, अगर मैं यहाँ पे आपको ट्रेड दे रहा हूँ, समझिए इस बात को, यहाँ पे ट्रेड दे रहा हूँ इस जगह पे कहीं, और मैं चाहूं तो इसी कैंडल के ऊपर, रिजेक्शन के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रख दूं, मैंने कहा डे हाई, इसके ऊपर भी नहीं, डे हाई। क्यों डे हाई है? ये प्राइस कंफर्ट फील नहीं होने दे रहा है, ना तो बायर को ना सेलर को। तो आपको अपने एसएल ऐसी जगह रखने होंगे, कल मैंने स्टॉप लॉस पे बात की थी ना कि स्टॉप लॉस ऐसी जगह रखने हैं जहां किसी के ना पड़ने हो। अब देखिए, किसी ने अगर ट्रिगर करके रखा है ना, उसका एसएल ये टच जरूर कराया होगा। अगर किसी का ट्रिगर प्राइस पड़ा है, 100% उसका स्टॉप लॉस टच कराया होगा। यही तो कारण है ना कि प्राइस में मैं क्यों कहता हूं कि स्टॉप लॉस डालकर मत रखिए, बाजार में सामने बैठकर देखिए, जाएगा सामने बताएगा, क्लोज करेगा ना बाजार उसके ऊपर, एक बार निकलने का मौका भी देगा, उसके बाद फिर काट लेंगे, खुद पोजीशन अपने हाथ में है। ट्रिगर डाल के रखा है, वो हो सकता है प्राइस वहां तक ना पहुंचे, देखिए 2-3 सेकंड का लैग रहता है वहां से प्राइस यहां तक अपडेट होने में। इसीलिए आप देखते होंगे जो लोग लाइव मार्केट में बैठते हैं तो उनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि प्रीमियम्स पहले रिएक्ट करते हैं, चार्ट बाद में रिएक्ट करता है। माइनर सेकंड का वो लैप रहता है, लेकिन रहता है कि प्रीमियम अगर पहले बढ़ गया तो समझ लीजिए 1 सेकंड के अंदर प्राइस पे वो रिफ्लेक्ट होता दिखेगा, 1 सेकंड के बाद, कि प्राइस भी ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो ये जो लैग है ना, इसको हम लोग ऐसे ही कवर कर सकते हैं। अब प्राइस यहां तक पहुंचेगा, आपको हो सकता है चार्ट पे कभी कभी शो नहीं करता है कि गया भी है, ऊपर नहीं गया है, प्राइस यहीं तक आया, और कुछ लोगों के एसएल पड़े होते हैं, उनके ट्रिगर हो जाते हैं। तो स्टॉप लॉस डाल के नहीं रखना है, स्टॉप लॉस वेट करना है, कैंडल क्लोज होगा तो हम लेंगे। अभी ट्रेंड के अगेंस्ट है, देखिए ट्रेंड के अगेंस्ट है तो बिल्कुल आपको निकलने का मौका, अगर ट्रेंड के साइड हो, एग्रेसिव नहीं, अगर ट्रेंड के साइड ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, अपोजिट मान लीजिए ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और स्टॉप लॉस नीचे रखना है, अभी तो हम लोगों ने शॉर्ट किया है बाजार को, ट्रेंड के अगेंस्ट में एसएल डाला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग इसी ट्रेड को स्टॉप लॉस नीचे रखना होता और लॉन्ग कर रहे होते, तब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने होते हैं, या फिर बड़ी क्वांटिटी हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने होते हैं। क्यों? ट्रेंड के अगेंस्ट है, हो सकता है, देखिए गिरता हुआ भाव सपोर्ट को रिस्पेक्ट करे ना करे ये उसकी मर्जी है, हमेशा रिस्पेक्ट नहीं करेगा, एक कैंडल में ब्रेक करेगा, दूसरी कैंडल यहीं से गिरा देगा, ज्यादा वेट भी नहीं करता है, तो वहां पे स्ट्रिक्ट रखे जा सकते हैं, हमेशा नहीं रखे जा सकते। किस कंडीशन में? अगर अगेंस्ट द ट्रेड, आपका ट्रेंड के अगेंस्ट अगर स्टॉप लॉस उसी तरफ रखना है, कोई दिक्कत ही नहीं, ट्रेंड डाउन साइड है, स्टॉप लॉस हम लोगों को ऊपर की तरफ रखना है, ट्रेंड के साइड ही ट्रेड लिया है, फिर आसानी से वेट कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। मुझे लगता है आज प्राइस इक्विटी के प्राइस पर बात नहीं हो पाएगी, चलिए कल करेंगे, आज इतना ही सेशन रखता हूं। अब कुछ आपको क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं।